गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब सकुशल होंगे। हिंदी की ऑनलाइन क्लास में देखिए, अपना टॉपिक चल रहा था लेसन नंबर 2, तुलसीदास। ठीक है, इससे पहले अपन ने सूरदास कंप्लीट कर लिया था। वापस मैं आपको एक बार बता दूं कि अपन ने सूरदास का लेसन कंप्लीट करने के बाद मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे, तो उनको आप अपनी हिंदी की जो फेयर नोटबुक है वो बना लेना, और जितने उसमें जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं उन सबको आपको होमवर्क करके लाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने जो लेसन टू लेसन के होमवर्क भी रेडी हो जाएगा। तो लेसन के बाद जो मैंने तुलसीदास जी का लेसन शुरू किया था, उससे पहले जब सूरदास जी का ख़त्म किया था उस दिन 10-12 क्वेश्चन डाले थे मैंने। तो उन क्वेश्चन को अच्छे से आप अपनी फेयर नोटबुक में करके लाएंगे। ठीक है, अगर किसी ने नहीं भी किया है तो आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर लें। ठीक है, इसके साथ आज जो अपन कल के वीडियो में अपन ने क्या पढ़ा था, तुलसीदास जी का जीवन परिचय। ठीक है, तुलसीदास जी का जीवन परिचय अपन ने कंप्लीट कर लिया था। इनका जन्म, इनके माता का नाम, पिता का, पत्नी, जो भी इनकी पूरी जीवन परिचय था वो हमने कवर कर लिया था। उसके बाद देखिए पाठ परिचय। आज अपन पाठ परिचय देखेंगे। तो लक्ष्मण जी और परशुराम जी, लक्ष्मण जी और परशुराम जी का संवाद है, रामचरितमानस के बाल कांड से ये उद्धृत है। और इसमें लक्ष्मण जी और परशुराम जी की जो भी बातें हुई, व्यंग्यात्मक जो भी विवरण हुआ उसी का विवरण है। धनुर्ज्ञ के पश्चात जब परशुराम जी शिव धनुष को भंग करने का समाचार मिला, अर्थात जब धनुर्ज्ञ था उस समय जब परशुराम जी को पता चला कि किसी ने शिव धनुष को भंग कर दिया अर्थात तोड़ दिया, ये समाचार पाकर वो क्रोध से तमतमाते हुए वहाँ आते हैं। और वहाँ आने पर लक्ष्मण उनसे एक व्यंग्यपूर्ण व्यंगात्मक भाषा में उससे बात करते हैं। तो परशुराम जी को और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। उसी बीच में राम जी की विनयशीलता, ये सब इसके अंदर विवरण आएगा कि लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जितनी भी व्यंगोक्ति हुई है या व्यंग में जितना भी संवाद हुआ है उसी का इसमें विवरण है। परशुराम के क्रोध से भरे वचनों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं, अर्थात लक्ष्मण जी उसको एक व्यंग रूप से और विवाद पूर्ण से उसको उत्तर देते हैं। और दूसरी तरफ श्री राम जी हैं, वो उनसे शीलता से और बहुत ही नीतिक रूप से उसके सामने प्रकट होते हैं। इसी का विवरण है। तो आज अपन देखेंगे लक्ष्मण जी और परशुराम जी संवाद। ठीक है, रामचरितमानस के जो अपन ने कल देख लिया था, बालकांड से ये उद्धृत है, जिसमें लक्ष्मण जी और परशुराम जी का एक व्यंगोक्ति अर्थात व्यंग के रूप में और विवाद के रूप में इसमें विवरण मिलेगा, देखना। चलो, लक्ष्मण परशुराम संवाद। नाथ संबूधनु भंज निहारा, कोई केऊ एक दास तुम्हारा। देखिए कि जब जो धनुर्ज्ञ था उसके अंदर तुलसीदास द्वारा ये रचित रामचरितमानस के बालकांड से संकलित है। इस अंश में राम परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए विनय वाणी से निवेदन कर रहा है कि इसके अंदर क्या हो रहा है कि इस जो ये पद्यांश है इसके अंदर जो राम जी हैं, श्री राम हैं, वो परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए विनय वाणी से निवेदन कर रहा है। लेकिन परशुराम जी भड़क उठते हैं, भड़क जाते हैं और कठोर वचन कहते हैं। इसके बाद लक्ष्मण जी के साथ उसका विवाद हो जाता है, अर्थात श्री राम जी तो विनयपूर्ण अपनी बातें बता देते हैं, लेकिन उसके बाद परशुराम जी भड़क जाते हैं अर्थात गुस्सा आ जाता है और कठोर वचन कहते हैं, अर्थात परशुराम जी बहुत कठोर कठोर बातें कहते हैं। तो क्या होता है कि जो लक्ष्मण जी हैं उसके साथ उसका विवाद हो जाता है। ठीक है, इसी का विवरण है।
नाथ शंभु धनु भंज निहारा, कि नाथ स्वामी मतलब जब वो धनुष तोड़ देता है तो परशुराम जी गुस्से में उस सभा में आके और बहुत तेज ऐसे कठोर वचनों से बोल रहे थे। तो उस समय श्री राम ने विनयपूर्ण अर्थात विनय से उनको जो भी कुछ कहा उसका विवरण है। शंभुधनु शिव का धनुष, शंभुधनु शिव का धनुष भंजनियारा तोड़ने वाला, होई कोई और केऊ कोई और कोई, एक दास अर्थात एक दास, सेवक तुम्हारा तुम्हारा ही है। कि श्री राम जी विनयपूर्ण क्या कह रहे हैं, जब शिव धनुष के तोड़े जाने पर कुपित परशुराम को शांत करने के लिए राम ने विनय पूर्वक कहा है कि हे नाथ जी, इस धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा। कि इस धनुष को शंभुधनु की इस धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका ही कोई दास होगा। आयुषु कहा कहिए किम माही, कि आपका क्या आदेश है, कि आपका क्या आदेश है मुझे किन मोही, कि मुझे कहिए कि आपका क्या आदेश है मुझे बताइए। सुन रिसाई बोले मुनि कोई, यह सुनकर अब जब उसने कहा ना कि भाई इस धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका ही दास है, कि आपका क्या आदेश है मुझे बताइए। तो ये सुन कर के मुनि को रिसाई बोले मुनि कोई, मतलब ये बातें सुन कर के और क्रोधित होकर, रिसाई क्रोधित होकर, मुनि किसके लिए कहा है, परशुराम जी के लिए, कि क्रोधित होकर, कि ये बातें सुनकर क्रोधित होकर परशुराम जी बोले, अर्थात वह मुनि बोला, मुनि यहाँ परशुराम जी के लिए आया है, कि मुनि परशुराम जी क्रोध से भरकर बोले, क्या बोले, सेवकू सोजो करी सेवकाई, सेवकू सोजो करी सेवकाई, कि सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करे, सेवक तो वो होता है जो सेवा का कार्य करे। अरी करनी करी लड़ाई, लेकिन ये क्या किया, ये तो लड़ाई का काम किया है। कि सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करे, किंतु धनुष को तोड़ने वाले ने तो ये शत्रु जैसा आचरण किया है, अर्थात लड़ाई का आचरण किया है। किसने तो लड़ाई की है, लड़ाई किसने तो शत्रु जैसा काम किया है, अरि शत्रु, कि इन्होंने तो शत्रु जैसा काम किया है। सेवक तो वो होता है जो सेवकाई करे, अर्थात सेवा में लीन हो। इसके बाद देखिए, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा, जिसने भी यह शिव धनु तोड़ा है, अर्थात जिसने भी किसी ने ये जो शिव धनुष तोड़ा है, सहस बाहु समसो रिपु मोरा, वह सहस्र बाहु के समान मेरा घोर शत्रु है। कि वह क्या है, वह मेरा घोर शत्रु है। सहस्र बाहु की तरह वो भी मेरा, सहस्र बाहु नाम के जो शत्रु है उसी की तरह वो भी मेरा घोर शत्रु है। उसके बाद देखिए, सो बिल गाँव बिहाई समाजा, जिसने भी, कि वह व्यक्ति इन राजाओं से समाज से अलग होकर सामने आ जाए। सो बिलगाऊ अलग होना, बिहाई, कि वह जो भी कोई है जो इस सभा में बैठा है, अर्थात जो भी कोई है वो इस सभा से अलग, बिहाई छोड़कर, बिलगाव अलग खड़ा हो जाए, बिलगाव अलग खड़ा, बिहाई छोड़कर, समाजा इस समाज से, अर्थात इस सभा से, इस समूह से, कि जिसने भी ये काम किया है वो इस सभा से अलग आकर खड़ा हो जाए। न तय मारे ही सब राजा, नहीं तो ये सब राजा मारे जाएंगे, कि नहीं तो ये सब राजा मारे जाएंगे। जिसने भी ये काम किया है वो इस सभा को छोड़कर अलग आकर खड़ा हो जाए। ठीक है। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने,
मुनि के ये वचन सुन करके, मुनि परशुराम जी के लिए कहा है कि मुनि के ये वचन सुन करके लक्ष्मण मुस्काने मुस्कुराए, कि मुनि के ये वचन सुन करके या ये बातें सुन करके लक्ष्मण जी मुस्कुरा पड़े, हंस पड़े। बोले पर सुध रही अवमाने, और क्या बोले, अर्थात ये बातें सुन करके मुस्कुराते हुए उसका निरादर करते हुए कहने लगे। क्या कहा? बोले परसु सुधरी अवमाने, कि उसका अनादर करते हुए कहा क्या? बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कि हमने बहुत सी धनुषियाँ तोड़ी होंगी, कि हमने बहुत सी धनुषियाँ तोड़ी हैं, लेकिन ऐसा क्रोध आपने कभी नहीं किया। लरिकाई की लड़ाई तो कभी नहीं की, कि हमने खूब ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी धनुषियाँ तोड़ी हैं, ना आपने अब से पहले तो कभी इतना क्रोध नहीं किया। कबहू ने असी रिस किन्हीं गोसाई, कि आपने कभी, हमने बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी धनुषियाँ तोड़ी है, लेकिन कबहू ने असी, कभी भी आपने इस प्रकार की लड़ाई नहीं की। कि हे स्वामी, आदर सूचक शब्द लेते हुए बोलते कि हे स्वामी, आज से पहले तो आपने कभी ऐसी लड़ाई नहीं की, हमने काफ़ी छोटे धनुषियाँ तोड़ी हैं। ठीक है। उसके बाद एही धनु पर ममता कही हेतु, कि इस धनुष में ऐसा क्या है, इस धनुष में ऐसी विशेष ममता किस कारण की, इस धनुष में आपकी ऐसी विशेष ममता क्यों है। सुनी रिसाई कह ब्रकुल केतु, और लक्ष्मण जी व्यंग वचन में क्या कह जाते हैं कि मतलब हमने ये खूब सारी ऐसी छोटी छोटी धनुषियाँ तोड़ी है, तब तो आप कभी इतने गुस्से नहीं हुए, क्रोधित नहीं हुए। इस धनुष में आपका विशेष ममता किस कारण है, किस धनुष में ऐसा क्या है। अब ये जो सुनी रिसाई, ये बातें सुन करके, कि ये सब बातें सुन करके कहे ब्रकुल केतु, ब्रैगुल के कुल केतु, ब्रैगुल की ध्वजा अर्थात परशुराम जी, कि ये सब बातें लक्ष्मण के व्यंग वचन सुन करके भृंगु वंश की ध्वजा रूपी परशुराम ने क्रोधित होकर कहा। क्या कहा? रे नृप बालक काल बस, कि रे अरे राजकुमार, कि अरे बालक राजकुमार, तू काल के वशीभूत है, अर्थात तेरा टाइम आ रहा है, कि तू ख़त्म होने वाला है। नहीं कहते भाई तू टाइम ख़त्म हो रहा है तेरा, और कुछ नहीं है। वही बात कह रहे हैं कि तू काल के वशीभूत है। काल बस बोल तो ही ने संभार, कि तू काल के वशीभूत है, तभी तुझे बोलते समय ध्यान नहीं है कि तू क्या बोल रहा है। कि तू काल के वशीभूत है, तभी तुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तू क्या बोल रहा है। धनु सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संहार। अब उसके बाद देखिए कि तू काल के वशीभूत है, तुझे नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा हूँ। क्या सारे संसार में प्रसिद्ध शिव का ये धनुष उन धनुषियों के समान हो सकता है। पूछ रहा है कि तुझे ये नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तू काल के वश में, अर्थात तेरा समय आ रहा है, तुझे ये नहीं पता कि मैं क्या कह रहा हूँ। क्या सारे संसार में प्रसिद्ध, कि ये जो धनुषम त्रिपुरारी धनु, कि सारे संसार में ये धनुष, शिव का धनुष उन धनुष के समान हो सकता है। अर्थात विदित, तुम्हें पता नहीं है सकल संसारा, कि और संसार में जितने भी धनुष है उनके समान थोड़ी है, अर्थात ये उसके जैसा नहीं है, ये धनुष विशेष है। तो क्या आपको नहीं पता है? उसके बाद देखिए, ये बात होने के बाद में फिर अगले दोहे में लखन ने कहा हंसी हमरे जाना। उसके बाद लक्ष्मण ने हंसते हुए परशुराम से फिर कहा, हे देवता सुनहु देव, हे देवता सब धनुष समाना, कि हमने तो सब धनुषों को एक समान समझा, हमने तो एक जैसा है, हम सोचते हैं एक ही जैसे होते हैं ये धनुष, हमें क्या पता कि ये कुछ स्पेशल है, कुछ अलग है।
तो लक्ष्मण जी हंसते हुए क्या कह जाते हैं, हंसते हुए परशुराम जी से फिर कह जाते हैं परशुराम जी से कि हे देवता, हमने हमारी समझ में तो सब धनुष एक जैसे ही हैं। क्या हैं? एक जैसे ही हैं। का क्षति लाबू जुन धनु तोड़े, कि एक पुराने धनुष को तोड़ने से किसे हानि या लाभ हो सकता है, अर्थात वो किसको क्षति हानि, लाभू लाभ जून धनु तोड़े, कि इस पुराने धनुष को तोड़ने से क्या लाभ हानि हो सकता है। देखी राम नैन के बोरे, कि राम ने तो इसे नए के भ्रम में परखा था। नए के बोरे भ्रम में, कि राम ने तो इसको नए के भ्रम में परखा था, अर्थात नया समझ रहा था। छुअत टूट रघुपति ने दोसु, कि यह तो राम के छूते ही टूट गया। ये क्या हो गया? राम के छूते ही टूट गया, अतः इसमें राम का कोई दोष नहीं है, कि इसमें राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिन काज करहूँ कतरोसु, कि इसमें मुनि इनका कोई दोष नहीं है। इसको हमने तो नए के भ्रम में राम ने तो इसको छुआ था और छूते ही ये टूट गया, राम का इसमें कोई दोष नहीं है। इसके बाद देखिए, मुनि बिनु काज करी कतरोसु, कि मुनि तुम तो बिना कारण, कि ये मुनि तुम तो मुनि बिनु काज करिए कतरोसु, कि तुम तो बिना कारण क्रोधित, रोसु क्रोधित, कि तुम तो बिना कारण क्रोधित हो रहे हो। इसमें राम जी का कोई दोष नहीं है, इन्होंने तो नए के भ्रम में इसको छुआ था और छूते ही ये टूट गया। बोले चितऊ परसु की ओरा। उसके बाद देखिए, परशुराम जी को जब ये व्यंगात्मक लक्ष्मण जी ने इतनी बात कही, तो उसके बाद परशुराम जी गुस्से में हो जाते हैं और परसु अर्थात जो उसका फरसा होता है उसकी तरफ देखते हुए क्या कहते हैं। यह सुनते ही परशुराम ने क्रोधित होकर अपने फरसे की ओर देखा, फरसू की ओरा। बोले चितो, कि फरसे की तरफ, जो फरसा ले रखा था उसकी तरफ देखते हुए बोला, रे सठ, रे मूर्ख, सुनेयु स्वभाव न मोरा, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है, कि तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। बालकू बोली, बदऊ नहीं तोहा, मैं तुझे बालक समझ के छोड़ रहा हूँ, मैं बालक समझ के तुझे नहीं मार रहा हूँ। तू मुझे केवल एक साधारण मुनि, केवल मुनि जड़ जान ही मोरा, कि तूने मुझे सिर्फ एक साधारण मुनि समझा है, कि तूने मुझे एक साधारण मुनि समझा है। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, कि तूने मुझे तुझे ये नहीं पता कि मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ, क्रोधी हूँ। बिरहूँ विदित क्षत्रिय कुल दोषा, और शायद यह सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय वंश का शत्रु हूँ, द्रोही हूँ, शत्रु हूँ। मैंने अपनी भुजबल भूमि भूप बिन किनी, कि मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस भूमि के राजाओं के बिना कई बार किया है, कि इस भूमि को मैंने अपनी भुजाओं के बल पर कई बार राजा रहित किया है। अर्थात वो ये कहना चाह रहा है कि मैंने अपनी भुजाओं से काफ़ी बार इस धरती पर सभी राजाओं को मार चुका हूँ। विपुल बार महीन देवे दीनी, और काफ़ी बार मैं इस भूमि को अनेक बार ब्राह्मणों को दान कर चुका हूँ, कर दिया हूँ। सहस बाहूँ भुज छेद निहारा, अर्थात अरे राजपुत्र, मैं सहस्र बाहु भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को ध्यान से देख। परशु बिलोकु मही कुमारा, कि इस परशुराम के, कि अरे राजपुत्र, इस परशुराम को देख कि इसने सहस्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को ध्यान से देख। मातु पितही जनी सोच बन, करही महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दहन, परशु मोर अति घोर। उसके बाद क्या कहा है कि अरे
राजकुमार मातु पिताऊ जनी। सोच बस कि अपने माता पिता को शोकमग्न मत कर, अर्थात वो उसको ये कह रहा है कि तू अपने माता पिता को शोकमग्न मत कर, अर्थात अपने माता पिता को दुख में मत डाल। मेरा यह भयंकर फरसा कर ही महिष किशोर, कि मेरा ये जो भयंकर फरसा है ये गर्भ के अर्भक दहन, गर्भ में स्थित बच्चों को भी नष्ट कर देता है, गर्भ में स्थित बच्चों को भी नष्ट कर देता है। अर्थात परशु मोर अति घोर, कि मेरे ये जो परशुराम जी का ये जो मेरा ये फरसा है ये इतना घोर है, अत्यंत भयंकर, अति घोर अत्यंत भयंकर फरसा है। कैसा है ये कि ये गर्भ के गर्भ में स्थित, गर्भ में स्थित अर्भक भ्रूण, अर्थात जो छोटा बच्चा होता है भ्रूण टाइप में, दलन नष्ट करने वाला, कि मेरा ये जो फरसा है गर्भ के अंदर पलता हुआ जो भ्रूण है ना उसको भी नष्ट करने वाला है। तू तो क्या चीज़ है, तू अपने माता पिता को शोकमग्न मत कर, उनको शोक में मत डाल। इस फरसे को देख, ये तो गर्भ जिस माता जिस क्षत्रियों जो भी रानियां हैं उनके पेट के अंदर अगर बच्चा पल रहा होता है तो उसको भी अत्यंत भयंकर है, ये उसको भी ख़त्म करने वाला है। ठीक है, ये आज इतना ही। कल अपन नेक्स्ट अगले अपने जो भी दोहे हैं उनको कंप्लीट करेंगे कल की वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जितना हुआ है उतना आप साथ साथ कवर करते रहें, ठीक है। अगले वीडियो में अपने आगे वाले दोहे के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय।